देखिए ध्यान से समझिए। आज हम लोग पढ़ रहे थे 1 का बी, क्लास 10 में त्रिकोणमिति का मैथ चल रहा था, उसी को हम लोग पढ़ाए थे। तो एक क्लास आप लोगों का हो चुका था। अब आगे देख लीजिए, हम लोग आगे 1 के बी का ये सेकंड क्लास हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन निकाल लेते हैं बढ़िया से। तो क्वेश्चन हम यहाँ से जा करके निकाल ले रहे हैं। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए आइएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे चल रहे थे, चलिए हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बताया गया था, हम लोग इसी में न थे जी, यहाँ पे बना रहे थे, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे ये बात को अब समझ लेना है। क्या समझ लेना है? तो ध्यान से समझिए। समझना ये है कि हमने कहा था, कहता है कि घटते हुए क्रम में लिखिए, यही ना क्वेश्चन है उसमें। घटते हुए क्रम में लिखिएगा। घटते हुए क्रम में कब लिखेंगे? जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद धीरे 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 छोटा करते जाएंगे, तो यही हो जाएगा क्या चीज? घटते क्रम। तो घटते क्रम में आप लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा मान किसका होगा? तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका होगा? sin 77 का मान सबसे बड़ा होगा। तो sin 77 सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन हो जाएगा? sin 63, और तब हो जाएगा sin 49। आ गया समझ में? बी में अगर हम लोग बात करेंगे तो बी में आप लोगों ने बनाया था कि जो कॉस में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। समझ में आई बात? तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? cos 10, इसके बाद कौन हो जाएगा? cos 40, और तब cos 50। आ गया समझ में? अब इसके बाद हम लोग सेक वाला टर्म में देखेंगे। सेक वाला टर्म में तो cos का उल्टा होता है सेक, यानी कि इसमें सबसे छोटा मान सबसे बड़ा है, तो इसमें जो है सबसे बड़ा मान जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं? तो इसमें सेक 50 सबसे पहले होगा, और उसके बाद सेक 30, और इसके बाद देखिए सेक 20। आंसर मिलाइए तो है। अब हम लोग आ जाइए कॉसेक में। तो साइन में सबसे छोटा मान सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा मान सबसे बड़ा मान होता है, उसी का उल्टा कर दीजिए। तो कॉसेक में अगर चलिएगा तो सबसे छोटा मान जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो चलिए सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा कॉसेक 14, इसके बाद बताइए कॉसेक 24, और इसके बाद चले आइए तो कॉसेक 34, इसके बाद कॉसेक 44, और इसके बाद कॉसेक 64। देखिए तो आंसर मिलाइए तो है। तो ये आपका बन करके क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम लोग चले आइए मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ेंगे कैसे? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले। और उसके बाद जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे वह मान आपका बड़ा होते जाएगा। तो इसमें तो एकदम आसान है कि सबसे छोटा सबसे पहले लिख देना है, और साइन में जो सबसे छोटा है उसका मान सबसे कम होता है। तो सबसे कम इसमें मान किसका होगा? साइन 10 का। तो साइन 10 से बड़ा कौन हो जाएगा? साइन 29। साइन 29 से बड़ा कौन हो जाएगा? साइन 67, और इससे बड़ा फिर कौन हो जाएगा? साइन 70। कोई दिक्कत आ गया समझ में? इसके बाद हमको बताइए इसमें तो सबसे छोटा मान किसका होगा? सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान इसमें सबसे बड़ा वाला का होगा, है कि नहीं? तो cos 83 इसमें सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? cos 63, उसके बाद cos 43, और उसके बाद cos 13। कहीं से कोई दिक्कत है तब बोल दीजिए। अब आ जाइए cot के टर्म में। तो सबसे छोटका को हमको सबसे पहले लिखना है, तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा? कॉट वाले टर्म में। तो देखिए tan में छोटा तो छोटा, तो उसका उल्टा कर दीजिए, कॉट में बड़ा तो छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है से बताइए? कॉट 52 सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद कॉट 40, और उसके बाद कॉट 25। जरा देखिए तो आंसर आपका मिल जाता है कि नहीं मिलता है? आ गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। किस में चलेंगे? 15 नंबर क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है?
कोई भी दिक्कत नहीं है। 15 नंबर जब क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नांकित में कौन सत्य है, तो आप जरा सा सोचिए। साइन 90 कहता है कि छोटा है और उससे बड़ा है साइन 60। ए भैया हमको ये बताइए साइन कौन सत्य है, तो साइन 90 का मान कितना होगा से बताइए। साइन 90 का मान एक है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। समझे? अब बताइए अगर इसके बाद साइन 0 रहता तो साइन 0 का मान कितना हो जाता? 0। अब बताइए 0 ये बढ़ है, बढ़ का मुआ ई सबसे बड़ ई न है जी, तो मुआ इधर में है तो ई वाला टर्मुआ क्या हो गया? ई सत्य नहीं है, ई गलत हो गया। ई कौन सा हो गया? गलत। तो निश्चित है कि सही हो जाएगा, तो यही हुआ आंसर। अब ऐसे भी देख लीजिए कि cos 90 का मान सबसे ज्यादा होता है ना? आई बड़ा भी है, इससे ये होते चला मैंने cos 90। एक मिनट, cos 90 का है, cos 0 का मान सबसे ज्यादा होता है। किसका मान सबसे ज्यादा होता है? cos 0 का। और cos 90 का मान सबसे छोटा होता है। तो ये छोटा है ना, इससे ही बड़ा हो गया। तो देखिए बड़का मुआ है ना इधर में, इसके बाद ई बड़ा हो गया तो है ई है ना। ई अगर ई रहता cos 0 तो याऊ बड़ा हो जाता, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है कि नहीं। तो ये वाला टर्म क्या है? सही है। हो गया। अब आ जाइए निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा मान को हम लोगों को देखना है। देखिए पाई का मान 180 है, तो ई तो हो जाएगा साइन 30 और 76 18 30 साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। ई tan 45 तो tan 45 का मान 1 है कि नहीं। और साइन π/2 पाई 180/2 यानी कि साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो आप हमको बताइए ई है 1, ई है 1 और ई है आधा, तो छोटा कौन हुआ से बताइए। आधा छोटा ना हुआ जी, तो छोटा हो गया साइन π/6। आंसर देखिए दिया हुआ है कि नहीं। हो गया। अब चलिए इसमें कौन सबसे छोटा है, तो अब देखिए तो cos 30 का मान ऐसे भी आप जान लीजिए कि जो सबसे छोटा होगा इसमें सबसे छोटा, तो देखिए cos वाले टर्म में जो सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे बड़ा होगा। तबे ना cos 0 बराबर 1 हो जाता है और cos 90 बराबर क्या हो जाता है? 0। cos 0 बराबर 1 और cos 90 बराबर कितना हो जाता है? 0। तो बड़का मान था तो छोटा हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा मान आपको क्या लग रहा है से बताइए। cos 90, तो cos 90 क्या होगा? सबसे छोटा। cos 90 सबसे छोटा। अब चलिए तीसरा में cos 0 का मान बताइए। cos 0 का मान 1, साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान 1/2 और tan 45 का मान 1। तो cos 30 का मान √3/2। हाँ, cos 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। तो अब हमको बताइए जरा सा इस बात पर गौर कीजिए कि सबसे छोटा हमको कहता है। देखिए ध्यान से, तो सबसे छोटा एक तो बड़ा हो गया, एक बड़ा हो गया है कि नहीं। ये दोनों क्या है? बड़ा है। अब √3/2 ये हो गया आपका 1/√2। तो आप याद रखिए √3 1.732 और उसमें भागा देना है 2 से, ये है 1 और उसमें भागा देना है 1.4147। इसका मान सबसे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। साइन 45 का मान सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे हम लोग चलिए। अब जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। सबसे बड़ा मान किसका है? सबसे बड़ा मान तो यहां से याद रखिएगा tan के टर्म में, tan में जो डिग्री सबसे बड़ा होता है उसका मान सबसे बड़ा होता है। इसमें बताइए कौन सबसे बड़ा होगा? तो tan 60 सबसे बड़ा होगा। तो आंसर सीधा खट से लगाइए किस पर? इस पर, है ना, tan 60 पर। आंसर देखते जाइएगा सही है कि गलत है। सही बता रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 टर्म आ गए। यहां पे सिर्फ tan था तो हम लोग आराम से खोज लिए, है ना, लेकिन यहां पर टर्म बदल गया। और नीचे वाला में देखिए साइन 38, साइन 8, साइन 88, साइन 58, साइन 78, साइन 28। ए भाई कौन अधिकतम होगा? तो हम जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। यानी कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा साइन का वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि सबसे बड़ा इसमें साइन 88 है, इसलिए इसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो ये दो तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप हमको बताइए cos 30 बराबर कितना होता है? √3/2 और tan 30 बराबर 1/√3
और इसमें इसी जाते हो गया cos 60, cos 60 का मान बताइए 1/2 आधा 0.5 के बराबर, और cos 45 1/√2 कितना है 1/√2। अब आप इसमें देखिए कि सबसे छोटा मान कौन है, तो आप अगर चलिएगा तो ई तो ऐसे ही है, √3 का वर्गमूल होता है 1.732 और ओकरा में 2 से भागा देना है, तो ये सबसे छोटा होगा। cos 30 का मान आंसर दिया हुआ है, बोलिए। यहां तक का टर्म आपका बन गया, क्लियर हो गया। अब यहां से आता है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसके पहले सब ऑब्जेक्टिव था, अब यहां से आता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग बनाते चलते हैं, देखते चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बनाते चलेंगे देखते चलेंगे। चलिए मान ज्ञात कीजिए tan 60 गुना cos 30। मान रखिए बाबू, देखिए यहाँ पे ये बनाते हैं tan 60 बराबर √3 और cos 30 बराबर cos 30 का मान cos 30 √3/2, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3/2 आंसर है। आ गया, आगे चलिए sin 45 इंटू cos 45 अहिजे बनाइए। sin 45 बराबर 1/√2 और cos 45 बराबर 1/√2 और घटाओ sin 30 बराबर 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से। अब इसको जब हल कीजिएगा तो 1/2 घटाओ 1/4 लघुत्तम हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 2 और घटाओ 1 यानी कि 1/4 आंसर है। आगे आंसर, आगे देखिए इसमें अब कहता है 2 sin 45 तो 2 गुना 1/√2 और cos 45 के मान 1/√2 और tan 45 डिग्री बराबर 1। देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1। अब देखिए ये दोनों मिला करके इसको काट देगा बराबर 1 आंसर, देखिएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा है। इसके बाद चलिए सब खाली मान बैठाइए, आंसर आएगा cos 30 का मान √3/2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 है ना जी, घटाओ sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2। अब इसको जैसे ही हल कीजिएगा तो √3/2√2 और घटाओ ये हो जाएगा 1/2√2, यानी कि √3 घटाओ 1/2√2 आंसर है कि दूसरा आंसर दिया हुआ है। लाइन दिखाए ना, हम देख लेते हैं ना। चलिए आपका आंसर दिया हुआ है ऐसे कि नीचे में है भैया 4 है ना, तो चलिए धरिए आ जाएगा, धरिए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ से √3 - 1 से 2√2 है ना, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा √6 घटा √2 अब बटा ये हो जाएगा कितना 4। यही आंसर दिया हुआ है ना, देखें यही ना आंसर दिया हुआ है। लाइए हाँ तो वही है, यानी कि सीधा देखिए हमको कहने का मतलब है कि यही जो ई दे दिया है कि √2 कॉमन कर लीजिए और √3 घटा 1 दिया हुआ है और यहाँ हो गया 4, तो ई भी आंसर है, ई भी आंसर है, ई भी आंसर है। आपको आंसरवा में जो दिले है उसको लिखिएगा, ठीक है ना। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हमको ये वाला बनाना था 5वां है ना। अब बताइए tan 30 का मान 1/√3 इंटू sec 45। अब बताइए देखिए यहाँ ये cos 45 का मान 1/√2 तो sec 45 का मान √2 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा √2 प्लस tan 60 का मान √3। अब देखिए यहाँ पे cos 30 का मान, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसको उलट दीजिएगा तो 2/√3। कोई दिक्कत, जोर से बोलिए ना। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा बच जाएगा √2/√3 प्लस 2। आंसर में क्या दिया हुआ देख लीजिएगा √3 आई हो जाएगा √2 जोड़ 2√3। आंसर में क्या दिया हुआ है, लाइए जरा सा आंसर दिखाइए, बताइए कहाँ पे है, कैवा बना रहे हैं 18 के 5। तो चलिए इसको हम लोग हल कर देते हैं। हल कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, हम इसमें √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। कैसे गुना कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √2 √6 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी
6 और नीचे हो जाएगा 3, हो जाएगा ना इसे। अब कहता है कि इसको आप तोड़िए दूसर का टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं √6/3। बोलिए, इसको भी लिख सकते हैं 6/3, 3 दूनी 6। तो यही कहता है कि इसको लिखिए ऐसे करके 2 + √6/3। यही आपका आंसर में दिले है, 2 + √6/3। तो ठीक है, जैसा आंसर दिया है हम उसी के मुताबिक ले आन दिए। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आपका बन गया, यानी कि ये 18 का 5 में बना लिए। अब हमको बनाना है 19 का पहला। क्या बनाएंगे हम? 19 का पहला। तो ध्यान से समझिए, इसको आंसर हम यही बनाना शुरू कर देते हैं। cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इंटू 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा 3/4 इंटू गुना 1 + 1 में tan स्क्वायर है ना, 1 + 1/, कितना हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ध्यान से, 3/4 ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/3। अब इसको बाहर निकालिए, 3/4 गुना 4/3 सब कट कुट करके कितना हो गया 1। आंसर 1 दिया हुआ है। आपका पूरा का पूरा इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? अब हम लोग जरा आगे देख लेते हैं। हो गया ना, इसको हटा देना। चलिए अब इसके आगे चलिए, आपके वीडियो में रहेगा, वीडियो में तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन में, इसमें है बहुत सारा जी, अब कितना है तो सब बनेगा, है कि नहीं। अब चलिए 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी समय के मुताबिक। आराम से देखिए ध्यान से, ठीक है। अब तू और ऊपर चलो, हाँ ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, चलिए हम लोग बनाते चलेंगे हटाते चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो ध्यान से समझिएगा, यहां इसका हम बना रहे हैं, देखिए इसका 4। सबसे पहले sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 का मान होता है √3/2। उसी को उलट दीजिए तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और उसको उलट दीजिएगा तो हो जाएगा 2। तो यानी कि 3 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो 4 गुना 4/3 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 4 का 16/3 प्लस 12 लघुत्तम 3, 16 प्लस 36 यानी कि 6 6 12, 3 1 4 1 5 52/3। आंसर ये दिले कि पूर्णांक में दिले है, तो पूर्णांक में होगा तो 16 तिया 48 और 17 तिया 51, 17 तिया 51 अब 1 52, 17 पूर्णांक 1/3 दिले है, तो हो तो गया 17 पूर्णांक 1/3। आपको आ गया आंसर। चलिए आगे, ये आंसर आ गया। तो अब इसको देख लीजिए जरा सा, हम लोग को देख लेना है। ये sin स्क्वायर 45 ई वाला है, ई वाला देख लेते हैं। दूसरा का के sin 45 का मान 1/√2, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू cosec 30, समझ में आए। तो sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2, तो इसका cosec 30 का मान 2 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए। घटाओ sec 60 कितना कहता है sec 60, तो देखिए sec का 60 का मान कितना लिखे हैं 2, क्या लिखे हैं 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए। तो 1/, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 घटाओ 4, 2 दूनी 4 यानी कि 2 में से 4 गया -2। आंसर है दिया हुआ है। आपका ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए हम लोगों को चौथा क्वेश्चन में, कितना क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन, मजा लेकर के बनाइए, प्रेम से बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 क्लास का ये आप लोगों का एग्जामिनेशन में आने वाला ये सब क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझिएगा। sin 60 का मान मेरे भाई √3/2, √3/2, sin 60 का मान √3।
अच्छा सेक 45 तो रूट दो, सेक 45 का मान कितना, रूट दो, तो रूट दो का स्क्वायर, रूट दो का स्क्वायर घटाओ 3 इंटू टेन 30 का मान 1/√3 और 4 साइन 0 तो 0 साइन 0 का मान 0 हो गया। अब देखिए तो जरा सा इधर इसको हल कर रहे हैं, √3/2 इंटू ई हो जाएगा 2 घटाओ, देखिए √3 से कितना बार में कटेगा, √3 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, √3 बार में, तो √3 इस तो हो गया 0, हो गया ना 0 जी, ये 2 से 2 खत्म, तो √3 माइनस √3 बराबर 0, आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 हो गया, हो गया। आप लोग इसको समझ में आ रहा है सबको, आप देखिए ध्यान से, इस समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कैमा बना देते हैं, 5वां, हम लोगों को बनाना है 5वां, तो अब हम लोग जरा गौर करके देखते हैं 5वां हिसाब, कैमा देखेंगे 5वां, देखिए हम लोग अब देखते हैं 5वां हिसाब, 5वां को देखते हैं यहीं पे, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री से 4 गुना √3/2 का स्क्वायर, देख रहे हैं, प्लस 3 1/√3 का स्क्वायर घटाओ 8 गुना साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। अब यहीं पे हल कर देते हैं, तो हल जब कीजिएगा तो देख लीजिए, 4 गुना 3/4 जोड़ 3 गुना 1/3 8 गुना 1/√2 में √2 से गुना किए तो 2, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 चौका 8, 3 अब 1 4 घटाओ 4 बराबर 0, आंसर है। अब देख लीजिए छठा, अब कैमा देख लीजिएगा छठा, ठीक है, अब देख लीजिए छठा, छठा देख लीजिए, छठा हम बना रहे हैं यहीं पे, ओ कम दिखाई दे रहा है ना, चलिए कलर बदल दीजिए कि इसका आंसर बना रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ध्यान से समझिए, 2 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर घटाओ 3 गुना 1/√2 का स्क्वायर, हो गया ना यहाँ, और tan 60 का मान कितना होगा, √3 का स्क्वायर, कलर चेंज है मतलब हम छठा बना रहे हैं, कलर चेंज है मतलब क्या बना रहे हैं, छठा। अब बराबर देख लीजिए, 2 गुना 1/4 घटाओ 3 गुना 1/2 जोड़ 3, लीजिए कोई दिक्कत, 2 दूनी 4, 1/2 घटाओ 3/2 जोड़ 3, लघुत्तम 2, 1 घटाओ 3 जोड़ 6, 6 1 7, 7 में से 3 गया 4/2, 2 दूनी 4, 2 आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर 2 दिया हुआ है, ये आप लोगों को आ गया। अब आ जाइए 7वां में, कैमा में 7वां, अब क्वेश्चन नंबर कैमा देख लीजिएगा 7वां, कोई दिक्कत, अब देख लीजिए 7वां में tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर 45, 4 गुना 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना कितना है सेक 30, अब बताइए cos 30 का मान होता है √3/2, उलट दीजिए 2/√3, 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 5 गुना cos 90 का मान तो 0, cos 90 का मान कितना 0, तो 0 का स्क्वायर 0 रह जाएगा, छोड़िए उसको, अब अभी हो जाएगा 3 + 4 गुना 1/2 जोड़ 3 गुना 4/3 जोड़ 0, हो गया। अब देख लीजिए 3 + 2 दूनी 4, 3 इकाई तीनों खत्म हो गया, 3 2 4, 3 2 5 4 9, आंसर है ना आंसर, आपका ये भी बन करके हो गया क्या तैयार। अब हम लोगों को देखना है कैमा 8वां, 8वां देख लो मेरे भाई, यहाँ 8वां ये बनाते हैं, 8वां
देखिए 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुना 1/2 का स्क्वायर हो गया। tan 60 √3, tan 60 √3 घटाओ 3 गुना cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान 1/2 और इसका क्या कहता है स्क्वायर। इधर क्या है जी sec 30, तो cos 30 का मान √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर भी है जी, है तो लगा दीजिए, देखिए है यहाँ है ना। अब चलिए यहाँ तो 2 गुना 1/4 गुना √3 घटाओ 3 गुना 1/4 गुना 4/3, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, इधर खत्म हो गया 2 दूनी 4, ये आ गया √3/2 घटाओ 1, यानी कि √3 घटाओ 2/2। क्या आंसर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। चलिए आंसर हो गया, हो गया। 8 तक का आपका हिसाब खत्म, 8 तक का आपका हिसाब क्लियर हो गया। आप देख लीजिए 8 तक का हिसाब आप लोगों का क्लियर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, अब कहाँ चलिएगा आगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। 8 तक बना लिए ना, 9वां बना लेते हैं। अब क्या बना लेते हैं 9वां। देखिए 9वां यही है ना, इसका यहां से देख लेते हैं 9वां। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 sin 4 30 है ना, दिया हुआ sin 4 30। अब हमको बताइए sin 30 का मान 1/2, 1/2 और इसका पावर कितना है मेरे भाई 4, इसका पावर कितना है ले, इसका पावर है 4, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। प्लस cos 60 1/2 और इसका भी पावर कितना है 4, हटो नहीं है, चलो इसे आप, इसका भी पावर कितना है 4, इसका कोष्ठ हम मने बंद कर दे रहे हैं, मुख्य द्वार बंद। अब घटाओ 3, अब यहां देख लीजिए cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर घटाओ 2 गुना sin 45 1/√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। हल कर दीजिए इसको भी, 4 इंटू ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आज जोड़ 1/16 आ रहा समझ में ना, माथे पर 4 है इसीलिए हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 घटाओ 3, ये हो जाएगा 1/2 घटाओ 2 गुना 1/2, तो 2 से 2 खत्म। अब देख लीजिए तो 4 इंटू 1 अब कितना गुना है, डायरेक्ट कर देते हैं 2/16 हो गया ना, घटाओ 3 और अंदरवा में है 1/2 घटाओ 1, ऐसे 4 चौका 2 दूनी यानी कि 1/2 घटा 3 इंटू, अब देख लीजिए तो यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 2 घटा 1 घटा 2 यानी कि 1/2, 1 में से 2 गया माइनस, देखिए ना ऐसे है ना माइनस 1/2, तो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 यानी कि 3 अब 1 4/2 के मतलब कितना 2, आंसर 2 दिया हुआ है। तो आपका हो गया 8वां भी कंप्लीट, 8वां भी क्या हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत है। अब आ जाइए 9वां में, है 9वां कैसे हो गया, 9वें बना दिए, तो 9वां में आंसर इतना ही है, 9वां बनाए हम लोग अभी, अच्छा 9वां था, अच्छा ठीक ठीक। अब चल जाइए देख लीजिए 10वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कहता है कि tan 45 यानी कि 1 का स्क्वायर करने क्या हो, हाँ प्लस sec 60 2 है ना, sec 60 के मान 2, तो 2 का स्क्वायर। अब चलिए घटाओ cot 30 तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, cot 30 का मान कितना था √3 का स्क्वायर, प्लस cosec 30 तो sin 30 का 1/2 तो cosec 30 का 2 और 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सब सही हो गया बराबर। 1 प्लस 4 घटाओ 3 जोड़ 4, 5 घटाओ 3 प्लस 4 9 घटाओ 3 बराबर
6 है आंसर दिया हुआ है, इतना आंसर दिया हुआ। अब चलिए हम लोग कैवा बना लेते हैं 11, कैवा 11। अब हम लोग 11 देख लेते हैं। 4/tan² 60 यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1/cos² 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर घटाओ sin 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। जहां ही लिखा गया सही आंसर आएगा ही आएगा। तो 4 हो गया 3, अब 1 हो गया 3/4 घटाव हो गया 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां तक तो क्लियर है मामला। 4/3 यू चल जाएगा ऊपर है तो ये हो जाएगा 4/3 घटाओ 1/2 लघुत्तम हो गया 6, 3 दूनी 6, 8, 8 2 3 6, 16 में से 3 गया 8 8 16 में से 3 गया 13/6 आंसर है। पूर्णांक में यही है, पूर्णांक में तो 6 दूनी 12 अब 1 13 2 पूर्णांक 1/6 दिया हुआ है। तो आप देख लिए कि आपका हो गया 9वां 10वां और 11वां भी 16, वहां कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छा है। तो आगे अब हम लोग चलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया मामला जी। अब देख लीजिए आगे हम लोग 20वां हिसाब, कैवां हिसाब 20वां। अब हम लोग 20वां हिसाब पर चर्चा कर लेते हैं। कर लिया जाए चर्चा। चलिए तो आप लोगों का जो इच्छा है वही होगा। आप लोग का इच्छा यही ना है कि हो जाए तो यही होगा। चलिए देखिए 20 के पहला में है कि मान ज्ञात कीजिए। 20 के पहला में क्या है, मान ज्ञात कीजिए ना यार। tan 60 का मान √3/sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का मान बोले भी नहीं करता है। दोनों का सेम मान sin 60 और cos 30 का मान सेम होगा, है ना। तो बोलो तो एकदम तेरा नियत के लिए रहता है। √3 यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 2 √3 प्लस √3। अब हमको बताइए √3 कितना हो जाएगा 2 √3/2 होगा कि नहीं होगा। अरे √3 क्या √3 खत्म हो गया। ये कितना जाएगा √3/1 गुना 1/√3 ये भी कट कुट के कितना हो जाएगा 1 है। आंसर दिया हुआ आंसर है। आप देख लीजिए इसको यही बना देते हैं, इसको भी यहीं पे प्रयास करते हैं बराबर। घेर दो कि इधर रहो। तो cot 30 का मान बताइए जल्दी से √3, sin 60 का मान बताइए और cos 60 का मान बताइए। हो गया तो √3 हो जाएगा √3 प्लस 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 √3 प्लस 1। ये तो आंसर नहीं दिया हुआ होगा। अब इसमें क्या करना है, √3 - 1/√3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। हर का परिमेयकरण करेंगे प्लस के जगह पर माइनस करके। ये सब बच्चा वाला चीज है जिसको आप पहले ही पढ़े होंगे। अब जरा हल कर देते हैं इसको। तो हल जब करेंगे तो देखिए ध्यान से 2 √3 में √3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आई हो जाएगा 2 √3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 घटाओ 1। अब देखिए तो जरा सा अगर इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो ये बच जाएगा 3 घटाओ √3 और नीचे बच जाएगा 2 खत्म हो जाएगा। आंसर आपका ये वाला दिया हुआ होगा, दिया हुआ है। तो ये आपका बन गया 20 का पहला भी 20 का दूसरा भी। अब हम लोग चल लेते हैं 21 के पहला में। किसमें चलते हैं 21 के पहला में। चलिए 21 का पहला का देखिए यहीं पे हम बनाते हैं। 21 का पहला यहीं देख लीजिए 4 तो 4 sin 60 का मान मेरे भाई √3/2 का स्क्वायर घटाओ cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर बटा, है ना जी। अब देखिए tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर और cos 90 तो cos 90 का मान 0 कितना 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। 4 इंटू 3/4 घटाओ 1/2 और नीचे 1/√3 का मतलब कितना 3 हो गया ना जी। तो 4 ई हो जाएगा लघुत्तम 4 तो ये बच जाएगा 3 घटाओ 2 बटा 1/3। अब देख लीजिए 4 गुना 3 में से 2 गया 1/4
1/3 खत्म, बराबर 3 आंसर होगा। ये ऊपर चला जाएगा, 3 आंसर दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3, है कि नहीं? अब जरा इसको भी देख लेते हैं यहीं पर, है ना, इसको यहीं पे देख लिया जाए, देख लेते हैं जरा सा। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे, चलिए हटाइए, ठीक है। 5 sin स्क्वायर 30, तो 5 गुना sin 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना 1/√3 का स्क्वायर बटा 2 गुना 1/2 इंटू √3/2 प्लस tan 45 का मान 1। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, इसको हल कर देते हैं, हम नीचे देख लीजिएगा, अब यहाँ से यहाँ हल कर देते हैं, इसको भी देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 5 गुना 1/4 जोड़ 1/2 घटाओ 4 गुना 1/3/2 से 2 खत्म, यानी कि √3 जोड़ 2 प्लस 1, यही ना होगा। अब देख लीजिए जरा सा, ये कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 1/2 घटाओ 4/3 बटा √3 प्लस 1 √3 प्लस 2/2, इसको हल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझिए, लघुत्तम हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा? 12, तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 2 छक 12 यानी कि 6, घटाओ 3 चौका 12, 4 चौका 16 बटा √3 प्लस 2/2। अब हल कर देते हैं, 15 6 21, 21 में से 16 गया 5, तो ये बच जाएगा कितना? 5/12 गुना 2/√3 प्लस 2, 2 छक 12, आंसर देखिए कितना है? 5/6 और नीचे ही है √3 प्लस 2, तो आपको माइनस में दिले हैं आंसर, तो इसमें आप √3 माइनस 2 से ऊपरे नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसका हल निकल करके आ जाएगा 5/6 और √3 प्लस 2 है ना, और √3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, रुक जाइए, हले कर देते हैं, √3 घटाओ 2, इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा मेरे भाई 3 घटाओ 4, कितना हो जाएगा? 3 घटाओ 4, तो यानी कि 3 में से 4 गया 5/6, तो ये हो जाएगा माइनस 4, 3 में 4 का माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 घटाओ 2, हो जाएगा ना इसे। तो अब क्या कीजिए, 5/6 लिख दीजिए, इसका चिन्ह को बदल दीजिए, 2 घटाओ √3, यही आंसर दिले होगा, दिले है ना। तो आ गया, कट गया था क्या नीचे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हो गया ना। इसमें कहीं से कोई दिक्कत है? आप लोगों को समझ में आ गया बढ़िया से? तो यहाँ तक का क्वेश्चन, 22 तक का क्वेश्चन हम लोग बना लिए, अब फिर अगला में हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत है? स्पेस फुल हो गया तब खाली करके बना लेंगे, है ना। चलिए एक बार में